हर हर महादेव। सभी को साइंस की नई सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि गति के नियम। गति के नियम क्या होते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, हम उस विषय में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यानी कि गति का पहला नियम। गति का पहला नियम, गति का पहला नियम। यहां से क्वेश्चन पक्का आता है। सबसे पहले गति का पहला नियम क्या कहता है। मान लो कि कोई वस्तु क्या है, रेस्ट में है, आराम की अवस्था में है। वो क्या करती है, आराम में ही रहना पसंद करेगी। अगर कोई व्यक्ति मोशन में है, गति में है, तो वो गति में ही रहना पसंद करेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे, कोई भी बाहरी फोर्स अप्लाई ना करते, तो वो वस्तु जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना पसंद करेगी। मान लो क्या है, आज संडे है, क्या है, आज संडे है। मम्मी कहती है भाई उठ जा, काम करना है, आज क्या है, गेस्ट आएंगे घर पे और आपको क्या करना है, मार्केट से सामान लेके आना है। तो हम बोलेंगे क्या है यार मम्मी, एक संडे का दिन ही तो मिलता है सोने के लिए और आप उसी दिन भी हमको उठा देते हो। तो हम क्या है, सोने की अवस्था में है तो सोने की अवस्था में पसंद करेंगे। अगर किसी कोई बॉल है या कोई गाड़ी है, वो क्या है, रेस्ट मोशन में है, यानी कि रेस्ट स्टेट पे है, यानी कि आराम अवस्था में है, तो वो क्या करेगी, आराम अवस्था में ही रहना पसंद करेगी। अगर वो मोशन में है, चल रही है, तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी। हमारी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगी, जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहरी बल अप्लाई ना करते। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, आराम में है, मोशन में है, गति में है, उसी अवस्था में रहना पसंद करेगी जब तक हम उस पर क्या ना कर दे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न कर दे, यानी कि बाहरी बल क्या करे, बाहरी बल अप्लाई न कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, गति का पहला नियम। अब एग्जाम में आता है कि गति के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है। जो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है, इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम डायरेक्ट आता है एग्जाम में कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम और किस नाम से जानते हैं। अगर ऑप्शन में है लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम, तो हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया। किस कारण, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया भी ये कहता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगी, जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करें। ठीक है। उसके बाद है मोमेंटम यानी कि समय। मोमेंटम होता है, मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से। किससे डिनोट करते हैं, पी से। ये होता है एम वी के इक्वल। एम का मतलब मास और वी का मतलब वेलोसिटी, कि कोई जो वस्तु है उसके अंदर कितना मास है। मास का मतलब भार से, यानी कि कितना द्रव्यमान है, और वेलोसिटी का मतलब कि कितना वेग है, कि वो कितना तीव्र चल सकती है, कितना कम चल सकती है। मान लो मेरे पास क्या है, एक लेदर की बॉल है। लेदर की बॉल क्या है, लेदर की बॉल के अंदर मास क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि भार क्या है, ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि उसका मास क्या है, ज्यादा है। जैसे ही वो हमने क्या किया, फेंका, तो हमें उसमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ज्यादा चाहिए फेंकने के लिए। एकदम हमने लेदर की बॉल को फेंका तो हमें चोट किससे ज्यादा लगेगी। मान लो एक मेरे पास है प्लास्टिक की बॉल और एक मेरे पास है लेदर की बॉल। जैसे ही मैंने लेदर की बॉल को फेंका तो उसका मास ज्यादा है बजाय किसकी, प्लास्टिक की बॉल से, तो चोट किससे ज्यादा लगेगी, लेदर की बॉल से। तो लेदर की बॉल के अंदर क्या है, मास ज्यादा है तो चोट भी ज्यादा लगेगी। उसका जो वेग है, वेलोसिटी है, वो क्या है, कम है, क्योंकि उसको फेंकने में हमें क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगी, बल ज्यादा लगेगा हाथों का। अब मेरे पास क्या है, प्लास्टिक की बॉल है, मैंने उसको फेंका, उसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, मास क्या है उसके अंदर कम। मास और वेलोसिटी क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड करेगी। जितना मास उतनी वेलोसिटी, जितना मास कम उतनी वेलोसिटी ज्यादा। ठीक है। तो अगर ये
दोनों क्या है, मास और वेलोसिटी, यानी कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान यानी कि कितना भार है और कितनी वो कम है या ज्यादा है, यानी कि वेग यानी कि वेलोसिटी। ये दोनों है, ये एक दूसरे पर क्या करती है, डिपेंड करती है। क्या करती है, डिपेंड करती है। मैंने क्या किया, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, गति का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम क्या कहता है, गति का दूसरा नियम कहता है, जैसे खराब गाड़ी है, खराब गाड़ी को मैंने क्या कहा, क्या लगाया, धक्का लगाया। जैसे ही खराब गाड़ी को क्या लगाया, धक्का लगाया, तो वो कुछ देर में क्या करती है, चलना स्टार्ट कर देती है। पहले वो किस स्टेट में थी, रेस्ट स्टेट में थी। थोड़ी देर बाद वो क्या आती है, मोशन की अवस्था में आ जाती है। फोर्स है जो वो डिपेंड करेगी मास इनटू एक्सेलरेशन पर। किस पर, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि जो फोर्स है वो करेगी मास इनटू एक्सेलरेशन। डायरेक्ट आता है, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के मल्टीप्लाई पे क्या करेगी, इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगी। मान लो मेरे पास क्या है, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मेरे पास क्या है, जब मैंने गाड़ी को धक्का लगाया, गाड़ी रेस्ट में थी, तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग वो था मेरा u। क्या था, u। 1 सेकेंड। जो प्रारंभिक वेग था वो हमारा u था, जब गाड़ी क्या थी, रेस्ट अवस्था में थी। उसके बाद मैंने गाड़ी को धक्का लगाया, गाड़ी ने क्या किया, मोशन किया। जो उसका फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग, अंतिम वेग वो हमारा होगा v। क्या होगा, v। मान लो गाड़ी क्या थी, यहाँ पर थी, गाड़ी थी यहाँ पर, किस अवस्था में थी, रेस्ट में थी। मैंने इसको जैसे ही धक्का लगाया, ये पहले u वेग पर थी, अब ये पहुंच गई v पे। अब क्या आ गई, मोशन में आ गई। मान लो कोई गाड़ी क्या थी, खराब थी और मैंने इसको धक्का लगा दिया, पहले रेस्ट में थी, u उसका अब वेग था यानी कि वेलोसिटी थी। फिर उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी क्या आ गई, v आ गई। क्या आ गई, v आ जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के रिस्पेक्ट में mu यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। फिर उसमें कुछ चेंज हुआ, माइनस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल माइनस फाइनल। टाइम के साथ चेंज हुई, टाइम भी चेंज हुआ। ठीक है, कोई भी चीज चेंज हो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के में। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जब गाड़ी क्या थी, रेस्ट में। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी से वो चली, जब हमने उसको क्या किया, पुश किया। उसके बाद हमारे पास है, हम एक इक्वेशन जानते हैं, जो हमारा एक्सेलरेशन होता है यानी कि त्वरण होता है, वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, वो होता है फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टी। तो हम क्या करेंगे, यहां से लेंगे m कॉमन, u माइनस वी अपॉन टी। क्या लेंगे, u माइनस वी अपॉन टी। ठीक है, इसको हमने जैसे ही पुट किया, ये किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल। किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल। क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, f इज इक्वल टू एम ए अपॉन टी। क्या करेंगे, एम ए अपॉन टी। टी अगर ये इंक्रीज होता है तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। 1 सेकेंड। जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो फर्स्ट लॉ है मोशन का, वो कहता है अगर कोई चीज हमारी
रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, अगर कोई चीज मोशन में है वो तब तक मोशन में रहना पसंद करेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे, यानी कि बाहरी फोर्स अप्लाई ना कर दे। उसके बाद है सेकंड मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। उसके बाद है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जैसे ऑप्शन में ये 3 इक्वेशन दे देंगे, ये दे देंगे और एक दूसरी इक्वेशन दे देंगे, ये वाली दे देंगे। पूछेंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन कौन सी है, तो हम बोलेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि कितना उसका द्रव्यमान है और कितना उसका त्वरण है, इस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जो इसकी वैल्यू थी वो क्या थी? त्वरण के इक्वल थी, वो हमने यहाँ पुट कर दी। ये सारे की वैल्यू यहाँ पे क्या थी? ये पूरे की वैल्यू क्या थी? ए। ठीक है, तो ये यहाँ से निकल के आ गया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड। क्या है? मीटर पर सेकंड। कल हम करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा नियम क्या कहता है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज रिप्लाई करना। थैंक यू।